ब्रेक में जाने से पहले शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद हुई उन पे उनका मौक़िफ़ लिया गया। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक दो बातें जो अभी क्लैरिफाई हुई हैं शिबली फराज साहब के साथ, वो ये है, एक तो जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कल जिक्र किया था कि एलीट्स के कहने पर फौरी तौर पर मुल्क बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा एलीट्स कौन है, तो उन्होंने कहा वही एलीट हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब और सिंध हुकूमत के लोग। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाक ने किसी किस्म की माली मदद नहीं की है सूबे की, जो एहसास प्रोग्राम के पैसे हैं या जो ओवरऑल पैकेज है वफाक का, वो अक्रॉस द बोर्ड है, तमाम सूबों के लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ वफाक या पंजाब के लिए है। और वो कह रहे हैं कि जो किट्स वाला मामला है उस सब में जो भी पैसा था वफाक की तरफ से दिया गया है। शहजाद साहब, मेरे ख्याल में शिबली फराज साहब नए वजीर इत्तलात बने हैं, तो शायद वो पहली बार अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। मैं समझता हूँ हम तो रेगुलरली इस पॉइंट ऑफ व्यू को मीडिया चैनल पे, तमाम टीवी चैनल्स पर कन्वे करते रहे। आपके टेलीविज़न चैनल पर भी मैंने बात की है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। देखें, वज़ीर आज़म कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं या लोगों को कन्फ्यूज करना चाहते हैं। तो जब क्रेडिट का वक्त आता है तो वो कहते हैं मैंने किया है। जब लोग कहते हैं कि जो लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को अभी हमने अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि जी हमने 13 तारीख को लॉकडाउन कर दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वज़ीर आज़म खुद कहते हैं। लेकिन जब लोग लॉकडाउन को क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो कहते हैं जी अशराफिया ने फैसला कर लिया। अभी मुल्क भर में 9 मई तक लॉकडाउन को करने का फैसला किया। ये फैसला पहले असद उमर साहब ने किया। ये फैसला असद उमर साहब ने नेशनल टेलीविजन पर आके बयान किया। असद उमर साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है। पंजाब हुकूमत हो, केपी हुकूमत हो, उन्होंने भी इस बात की तायीद की। तो मुझे नहीं समझ आता कैसे वजीर आज़म पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि अशराफिया फैसला कर रहे हैं, या अगर वो एक्चुअली समझते हैं कि वो खुद ताल्लुक है। क्योंकि वफाकी काबीना ने जब ये फैसला किया तो काबीना के इजलास की सदारत वजीर आज़म इमरान खान साहब ही करते, और मेरे हिसाब से वजीर आज़म पाकिस्तान शायद इमरान खान साहब ही हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वजीर आज़म अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, रेकनसाइल नहीं कर पाए कि वो मुल्क के वजीर आज़म है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो अपने आप को अपोजिशन लीडर तस्वुर करते हैं, और इसीलिए हर चीज़ को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, और तनकीद करते वक्त शायद भूल जाते हैं कि मुल्क के वजीर आज़म वो हैं और मुल्क के 4 में से 3 सूबों के अंदर इस वक्त उनकी हुकूमत है। मुर्तज़ा वहाब साहब, हमने वो सुनाए जो वज़ीर आज़म साहब के बयान थे लॉकडाउन के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन है उसकी शक्ल बड़ी मुख्तलिफ है जो सिंध में लॉकडाउन है। और ये आज की बात नहीं है, आपको तो पता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही जो पंजाब में नोटिफिकेशन आ गया था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया जाए। इसी तरह अभी बहुत सारी दुकानें जो खुली हुई होती हैं पंजाब में, वो सिंध में नहीं है, बंद है। तो इस वक्त एक मुख्तलिफ शक्ल तो है लॉकडाउन की, वो एक नरम लॉकडाउन की तरफ है मामला इस वक्त दूसरे सूबों में। साहब, मैं खुद तो पंजाब नहीं गया हूँ या खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों नहीं गया हूँ, बट मैंने आपकी टीवी चैनल्स पर चीजें देखी हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है इन बाकी दोनों सूबों में लॉकडाउन नहीं है। ये सिर्फ ऐलान की हद तक इनकी पॉलिसी करने में तो ये लोग बिलीव, तो हुकूमत ने फैसला किया लॉकडाउन करने का, तो हमने लॉकडाउन को इन्फोर्स करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि एक नेशनल कंसेंसस हो, एक नेशनल नैरेटिव हो, ताकि चारों सूबों में मिलकर एक कॉमन स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े। फेडरल गवर्नमेंट उस चीज को स्पेयर हेड करे, वजीर आजम पाकिस्तान उस चीज को स्पेयर हेड करें। बट अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम की जानिब से जो मुतजाद बयानिया आया, उसकी वजह से सूबा सिंध का लॉकडाउन भी मुतासिर। लेकिन जब आप कहते हैं ये कहता है कंसेंसस के साथ फैसला हो, स्पेयर हेड वजीर आजम करे, तो वो क्या होगा? मतलब देखें, आप लोगों की एक अपनी राय है, या आप ये कह रहे हैं कि 4 सूबों में से और गिलगित बल्तिस्तान में से जो फैसला जो सूबे मेजॉरिटी फैसला करेंगे वो हो जाएंगे, तो उसमें तो फिर सिंध की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि बाकी सूबे तो इस वक्त एक नरम लॉकडाउन की तरफ है ना। अपनी जो बात कंप्लीट कर रहा था वो कर लूं, फिर इसके बाद सवाल का जवाब। देखिए, परेशान है वो ताजिर, इसलिए परेशान है, कहता है कि जी लाहौर में दुकानें खुली हैं, पेशावर में दुकानें खुली हैं, आप मुझे कराची सखर में दुकान क्यों नहीं खोलने दे रहे। जो सिंध का सनतकार है वो क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है, वो कहता है कि जी पंजाब में फैसलाबाद में सारी सनतें खुली हुई हैं, सियालकोट में चीजें खुली हुई हैं, वजीराबाद में चीजें खुली हुई हैं, आपने मुझे क्यों रोका हुआ है? ये क्यों आप सोचते हैं कि कोरोना वायरस शायद सिर्फ सिंध में है?
मैं समझता हूं सिंध हुकूमत ने प्रोएक्टिव तरीके से काम, और आज अगर एक अच्छी सिचुएशन आपको नजर आती है, उस सिचुएशन का फायदा यही था कि आपने लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि यूनिटी के साथ फैसले करें, तो आप ये चाहेंगे ना कि आपकी मर्जी का फैसला हो जो सिंध में हो। उनकी राय उससे मुख्तलिफ है, वो कहते हैं कि नहीं देखिए इस किस्म का लॉकडाउन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। यही तो राय मुख्तलिफ है ना। हमारे मुल्क में कंसेप्ट है कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये बात मैं भी कर रहा हूँ, बाकी हुकूमत कर रही है। मेरे वजीर नहीं है, इमरान खान साहब के वजीर हैं, वो कहते हैं 9 मई तक लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन वो एक नरम लॉकडाउन की तरफ बात करें ना, आप सख्त लॉकडाउन की बात करते हैं। क्या है? अच्छा एक मिनट, वो क्या है लॉकडाउन, बताइए जरा। वो ये है कि इस वक्त पंजाब में जो है दर्जी भी खुला हुआ है, पंजाब में हेयर सैलून, नाई वगैरह ये सब खुले हुए हैं, आपने बंद रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट्स पंजाब में एक दिन भी बंद नहीं हुए, टेक अवे डिलीवरीज उनकी पहले दिन से खुली हुई है, आपके यहाँ बंद थी। वो नहीं चाहते लॉकडाउन हो, तो कम से कम फिर इतनी हिम्मत तो पैदा करें कि पब्लिक को आके कहे कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। ये क्या हिपोक्रेसी है, ये क्या मुनाफिकत है कि आप कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन आप कहते नहीं दर्जी भी खुला रहेगा, बार्बर भी खुला रहेगा, वो तो भी खुली रहेंगी। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? साहब वो तो कह रहे हैं ना कि स्मार्ट लॉकडाउन है, वजीर आजम तो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन है, पंजाब की वजीर सेहत भी कहती है कि स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन हो, हैंडसम लॉकडाउन हो, गुड लुकिंग लॉकडाउन हो, ईमानदार लॉकडाउन हो, लॉकडाउन हो तो सही तरह। आप मुझे बताइए कि पंजाब के हवाले से लाहौर के एक्सपो सेंटर की जो खबरें आ रही हैं, क्या आपके पास नहीं है वो? क्या लाहौर के प्राइवेट होटल्स के अंदर उन पैसेंजर्स को जिनको उन्होंने रखा हुआ है उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं, क्या खबरें गलत हैं? क्या इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स को सील नहीं किया जाता? ये शो नहीं करता सिचुएशन कितनी गंभीर है, कितनी खतरनाक है। आपने कल भी क्या एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के ऑफिस को सील नहीं किया गया? ये जमीनी हकायक है जो हमें समझने की जरूरत है कि हालात कितने गंभीर हैं, कितने परेशान हैं। और वफाकी हुकूमत आके कहती है जी हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, और जब उनसे पूछते हैं आप कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, तो कहते हैं सब खोल दो। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिन जगहों पे केसेस आए उनको बंद कर दिया गया, तो यही तो वजीर आजम कह रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट्स होंगे उन एरियाज को हम बंद करेंगे, बजाय इसके कि पूरे शहर को बंद करें। अब आप कह रहे हैं कि हालात अभी भी बहुत गंभीर हैं, तो मुझे ये बताइएगा मुर्तज़ा आप साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जहां तक सिंध का ताल्लुक है उस पर तो आप हमें बता सकते हैं कि कितने बेड्स हैं, ऑक्यूपेंसी कितनी हो चुकी है, वेंटिलेटर्स कितने हैं, कितने ऑक्यूपाइड है कोविड पेशेंट्स की वजह से, ये तादाद क्या है, ये बताइए ना आवाम को। क्यों आप कह रहे हैं कि सूरत गंभीर है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं आपको पंजाब के हवाले से एक सिर्फ स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन देता हूं कि पंजाब की आबादी है 11 करोड़, और पंजाब में कुल टेस्ट 80,000 हुए हैं। आप मुझे बताइए साहब के 80,000 टेस्ट के ऊपर आप कैसे फैसला कर सकते हैं 11 करोड़ लोगों के लिए? ये कौन से साइन है ये लोग कि इनको 80,000 टेस्ट के ऊपर पता चल गया कि 11 करोड़ आबादी के सूबे में क्या करने की जरूरत है? सही कह रहे हैं, टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। कर सकते हैं, ठीक, एग्जैक्टली आप कैसे एसरटेन कर सकते हैं कि किस आबादी में कितना तनासुब है पॉजिटिव केसेस का? अब विद दिस सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग परसेंटेज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप जिम्मेदारी के साथ ये बात कर सकते हैं। मैं सूबा सिंध के हवाले से आपको गुजारिश करता हूँ, सूबा सिंध के अंदर हमारे पास 263 वेंटिलेटर मशीन्स हैं जो कि मुख्तस की गई हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर कोविड पेशेंट्स। ये मैं सरकारी अस्पताल की आपको बात कर रहा हूं। कितने बताई तादाद आपने? 263, 263। सही है। इसके अलावा 100 वेंटिलेटर्स को सिंध गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर किया है, 50 वेंटिलेटर हमें डिलीवर कर दिए गए, जिसको हम सिस्टम में इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में ले आएंगे, तो हमारी कुल तादाद तकरीबन 350 हो जाएगी, और बाकी 50 आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो हम अपने जो सरकारी वेंटिलेटर्स हैं उनको तकरीबन 400-450 तक ले जाएंगे, और ये तमाम काम सिंध गवर्नमेंट अपने फंड्स को बरूए कार ला के इस वक्त कितने पेशेंट्स कोविड-19 के ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं सिंध में? इस वक्त अगर मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, इफ यू जस्ट गिव मी अ मिनट। जी जी, इस वक्त वेंटिलेटर पे सूबा सिंध के अंदर 18 पेशेंट्स हैं, और 37 पेशेंट्स हमारे आईसीयू में हैं। 37 पेशेंट्स आईसीयू में हैं, 18 जो है वो वेंटिलेटर पर हैं। अब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन गंभीर है। देखिए दुनिया भर में कोशिश जो इस वक्त की है कि अस्पतालों पे बोझ ना पड़े, ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जो नंबर आप मुझे बता रहे हैं आईसीयू की और वेंटिलेटर्स की, उससे ये सूरत हाल तो नहीं है सिंध में कि अस्पतालों पे रश बढ़ गया हो या सूरत हाल गंभीर हो गई हो। उस दिन सिंध के डॉक्टर्स ने कहा कि 80% हमारी ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी है।
वो कौन सा नंबर था फिर वो कह रहे थे? क्योंकि जब वो कहते हैं 80% तो फिर ऐसा लगता है कि सूरत हाल शायद हाथ से निकल जाए। अभी जितने वेंटिलेटर पे लोग हैं अल्लाह उनको भी सेहत दे, लेकिन 425 वेंटिलेटर्स आप कह रहे हैं हमारे पास कुल है, सिर्फ 18 पेशेंट्स इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं शहजाद साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्योंकि अगर मैं खुद अपने सूबे की हुकूमत की तारीफ करता तो शायद लोग कहते हैं बायस्ड ओपिनियन है। ये माशाल्लाह आप खुद कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जो हिकमत अमली थी दैट इज वर्क। हमने जो प्रोएक्टिवली काम किया, लॉकडाउन किया, चीजों को बंद किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की, आइसोलेशन की तरगीब दी, बर वक्त फैसले किए, उसकी वजह से हमने नंबर्स को अंडर कंट्रोल रखा है। और मैं समझता हूं बजाय इसके कि आज हम कंप्लेसेंट हो जाए, लेकिन आपने अभी कहा कि सूरत हाल गंभीर है। ये जो मैंने आप जिसको कह रहे हैं कि मैंने तारीफ की, मैंने जो आपने नंबर्स बताए, यही पंजाब में भी सूरत हाल है। वो भी यही कहते हैं कि 90% हमारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने बताया कि 30 मई तक की हमारी जो प्रोजेक्शंस है पूरे मुल्क भर की, अगर सिचुएशन इंतहा से भी आगे निकल जाए तब भी हमारे पास फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं, हम वी आर कवर्ड। लेकिन आप कहते हैं सिचुएशन गंभीर है, डॉक्टर्स कहते हैं 80% सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है। ये मुख्तलिफ व्यूज हैं दो। नहीं साहब, 117 लोगों की जानें गई हैं इस सूबे में। मेरे लिए एक जान भी अहम है, मेरी हुकूमत के लिए एक जान भी अहम है। 117 लोगों की जाने गई हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि सिचुएशन गंभीर नहीं है। 117 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या मेरी वफाकी हुकूमत चाहती है कि स्पेन वाली सिचुएशन हो जाए? क्या मेरी वफाकी हुकूमत चाहती है खुदा ना खास्ता ईरान वाली सिचुएशन हो जाए या न्यूयॉर्क वाली सिचुएशन हो जाए? आपको तो कहना चाहिए कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ बैठे, चूंकि लॉकडाउन इज पेइंग डिविडेंड। हम अगले 14-15 रोज के लिए हमारा साथ दें, हम इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करें, यगानगत के साथ मुत्तहद होकर हम ये बयानिया कौम को दें। आप यकीन जाने सिचुएशन इससे मजीद बेहतर हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वफाकी हुकूमत क्यों सिचुएशन का वेट करिए कि अमवात ज्यादा हो जाए, क्यों सिचुएशन का वेट करिए कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना बोझ हो कि आपके पेशेंट के लिए बेड मौजूद ना हो। तो मैं समझता हूं, हम समझते हैं कि प्रोएक्टिव काम करने की जरूरत है। हमने अपने वोटर्स को कहा है, अपनी आवाम को कहा है, हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद वफाकी हुकूमत की पॉलिसी रिएक्टिव है। वो वेट कर रहे हैं अमवात का, वो वेट कर रहे हैं कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना बोझ आ जाए कि लोग सड़कों पर। वो तो कह रहे हैं कि उनकी प्रोजेक्शंस है, और आपने भी जो नंबर्स बताए ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। क्योंकि मैं यही कह रहा हूं, उस दिन मुझे बल्कि एक ब्रेक लेने दे, मैं एक ब्रेक के बाद आपसे चाहूंगा कि इसको जरा एक्सटेंड कर लूं, ये गुफ्तगू आपसे करूं इसी पे इशू पे, क्योंकि सिंध के डॉक्टर्स ने कहा था कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, ऐसी ना हो जाए कि सड़कों पर आके हमें इलाज करना पड़े। वफाकी हुकूमत समझती है कि ऐसी कोई सिचुएशन दूर दूर तक नहीं नजर आ रही।